क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। देखिए ये बिल्कुल वही शक्ल है बी की पावर एक्स वाली जो मैंने अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेटिफाई यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 की न्यू बुक की, उसका इंट हो पाएंगे। तो इस वजह से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन इज़ अ रूल that takes an input and gives exactly one output। वो कहता है कि फंक्शन से मुराद वो चीज़ होती है जो एक इनपुट लेती है और उस इनपुट के बदले वो हमें एग्जैक्टली एक ही आउटपुट देती है जो इनपुट के नतीजे में हमें मिलती है। इसकी एग्जांपल है एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। देखें ये एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है। इसे एक इनपुट दी। इनपुट क्या दी कि हमने कहा कि x इज़ इक्वल टू 1 है। ये जो x इज़ इक्वल टू 1 है ये हमने इस फंक्शन को क्या दी? इनपुट दी। उसने इस फंक्शन को इनपुट लेके इसको प्रोसेस किया। प्रोसेस ऐसे किया कि देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसने 1 लगाया, तो f(1) इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5। जो इनपुट देने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। क्या? आउटपुट। और इसी को ये फंक्शन कहते हैं। यही फंक्शन की डेफिनेशन है। आगे उसने बता दिया है कि इसकी फंक्शंस की टाइप्स आगे फर्दर। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है अलजेब्रिक फंक्शन और एक है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। क्या है? एक अलजेब्रिक और एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन दीज फंक्शन मेड, ये फंक्शन बनाए जाते हैं यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशन को इस्तेमाल करके, लाइक प्लस माइनस ज़रब तकसीम पावर्स एंड। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं? अलजेब्रिक फंक्शंस वो होते हैं जिनको हम बनाते हैं यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस लाइक जमा प्लस ज़रब तकसीम माइनस। ये अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो देखें एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए इसके अंदर प्लस का ऑपरेशन इस्तेमाल किया गया है और ये पावर का है। देखिए प्लस और पावर का ऑपरेशन इस्तेमाल किया गया है। और आगे देखें एफ ऑफ वाई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4y प्लस 3y का स्क्वायर। देखिए इसके अंदर स्क्वायर रूट लिया है, ये वाला रूट लिया है, उसके बाद इसके अंदर प्लस हो रहा है 3 और ऊपर ये y के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो देखें ये अलजेब्रिक फंक्शन की क्या है? एग्जांपल है। इसके बाद देखें y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 3। तो ये भी क्या होगी? ये भी अलजेब्रिक फंक्शन की एक डेफिनेशन होगी। उसके बाद देखें दूसरा था ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग ओनली अलजेब्रिक फंक्शन। इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशंस के साथ एक्सप्रेस नहीं करते। इट इज़ मोर एडवांस्ड एंड इन्वॉल्व स्पेशल फंक्शन। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे है और उसमें स्पेशल फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं लाइक साइन थीटा कोस थीटा, उसके अलावा tan, और नीचे देखें y इज़ इक्वल टू ई ऑफ एक्स, वाई इज़ इक्वल टू log ऑफ एक्स, वाई एफ ऑफ वाई इज़ इक्वल टू साइन ऑफ वाई और y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स। आगे इस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की फर्दर 2 टाइप्स आ जाती है आगे। पहली है फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल। हम पहले बात करते हैं फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की। दीज आर दी स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब कि ये सिंपल होते हैं। इसके अंदर कोई चीज़ प्लस या माइनस नहीं होती है, सिंपल। इसकी है y इज़ इक्वल टू ax और y इज़ इक्वल टू ln ऑफ x और y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x और y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए इसके अंदर कोई चीज़ भी प्लस माइनस या ज़रब नहीं हो रही है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये क्या होंगे? फंडामेंटल होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन फंडामेंटल। दीज फंक्शंस आर फॉर्म्ड, ये फंक्शन बनाए जाते हैं बाय कंबाइनिंग, दोनों को जोड़ के। कौन कौन सी चीज़ को? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस और अलजेब्रिक, मतलब कि इसमें ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिक दोनों को जोड़ के थ्रू प्लस ज़रब तकसीम, तो इसके साथ हम ये फंक्शन बनाते हैं। इस तरह के फंक्शन कहते होते हैं नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, इसकी एग्जांपल है
y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का जगह। देखिए इसमें जो साइन एक्स है ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की एग्जांपल है, और ये जो प्लस 2 का स्क्वायर रूट है ये किसकी है, अलजेब्रिक फंक्शन की। दोनों को कंबाइन किया तो ये क्या बन गया, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। उसके बाद देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। देखें इसको अगर हम ए की जगह पर कोई वैल्यू पुट करें, लाइक अगर 10 है, 10 की ताकत x की ताकत 2। देखें इसमें जो ताकत 2 है, ये ताकत 2 की वजह से ये क्या होगा, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। उसके बाद देखें z इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3। देखिए इसके अंदर एक तो ऊपर ये जो है ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, उसके बाद ये प्लस 3 साथ अलजेब्रिक फंक्शन है, और नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन ही इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और उसने कहा एक और बात, ऑन द अदर हैंड y इज इक्वल टू 10 की पावर 2x इज स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। स्टैंडर्ड फंडामेंटल को कहते होते हैं, नॉन फंडामेंटल और फंडामेंटल का एक और नाम भी है, वो क्या है, स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। वो क्यों, देखें बिकॉज इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 100 की पावर x। देखें ना 10 की पावर 2 मतलब 10 की पावर 2 मतलब 100, और ये x ऊपर आ जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू ए एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो जो चीज़ y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में हो तो वो हमारी क्या होगी, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा वो। ठीक है, लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसके अंदर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वेयर बी इज greater than 0 and b is not equal to 1 is called exponential function। वो कहता है कि वो फंक्शन जो इस तरह की शक्ल में बनाया जाए, देखें ये इसकी शक्ल है, और उसके अंदर ये जो b है ये b बड़ा हो 0 से और b छोटा हो 1 से, यानी 0 और 1 के दरमियान वाली कोई भी रकम हो b की जगह पे, इसको कहते होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे इसकी फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप का नाम है जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरी का नाम है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम पहले बात करते हैं जर्नल के बारे में। जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, देखें जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर दो उसने कंडीशंस बताई हैं कि अगर b इज़ ग्रेटर देन 0 और b इज़ लेस देन 1 देन द फंक्शन इज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, यानी डिके फंक्शन। कहता है कि अगर b बड़ा हो 0 से और b छोटा हो 1 से, यानी ये जो b है ये b बड़ा हो 0 से और b छोटा हो 1 से, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो डिके फंक्शन डिक्रीज करेगा, नीचे की तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ। इसकी फंक्शन की मिसाल कुछ इस तरह दी है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 का x, 1/2 की ताकत x। ठीक है, उसके बाद देखें दूसरी कंडीशन में बताइए कि इफ़ b इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ आल्सो ग्रेटर देन 1, मतलब कि 0 से बड़ा हो और 1 से भी बड़ा हो, देन फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, यानी ग्रोथ फंक्शन। देखें 0 से बड़ा हो यानी कि माइनस में ना हो, और b बड़ा हो 1 से यानी 1 से ऊपर हो। 1 से ऊपर कौन कौन से हो सकते हैं, 3, 4, तो मैंने देखें ये मिसाल दी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो इस तरह का जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग यानी ग्रोथ फंक्शन होगा। देखें ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, समझ आ गई। अब वो कहता है हमने बेसिकली आगे ना जो इसके चैप्टर के अंदर है वो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही ग्राफ बनाने हैं। तो वो कहता है कि इनको बनाने से पहले आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, तो वो भी हम आगे नीचे डिस्कस करेंगे। अच्छा पहले हम इसके बारे में कर लेते हैं। इसका दूसरी टाइप है वो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इफ़ b इज़ इक्वल टू e, देखें इफ़ b इज़ इक्वल टू e यानी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू e की पावर x, वेयर e इक्वल टू 2.71828, ये e की वैल्यू है, इज एन अर्लर नंबर, इसे अर्लर नंबर कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर e की पावर x आ जाए और e की वैल्यू क्या है 2.71828, इसे कहते थे अर्लर नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो कहते हैं ग्राफ बनाने से पहले आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब आप ग्राफ बनाएं तो आपको लंबा चौड़ा टेबल ना बनाना पड़े, बल्कि आप कुछ स्टेप्स फॉलो करें पिछले एक्सरसाइज की तरह और आप इसका ग्राफ बना लें। तो पहला उसने बताया कि डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगी। देखिए
अगर एफ एक्स इज इक्वल टू बी की पावर एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि एक्स की जगह पे तमाम के तमाम रियल नंबर आएंगे। क्या आएंगे? रियल नंबर। हमें बी का तो पता चल गया ना कि बी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो और बी इज़ इक्वल और लेस देन वन। ठीक है, तो मतलब कि बी तो हमारा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये जो ऊपर एक्स है ये रियल नंबर होंगे, यानी कि एक्स इज़ बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब कि तमाम के तमाम नंबर, ज़ीरो से पीछे भी और ज़ीरो के आगे भी। ठीक है, तो देखिए, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट एनी रियल नंबर, फॉर एग्जांपल प्लस का हो, वो ज़ीरो हो या वो माइनस का हो, इन प्लेस ऑफ एक्स। अगर हम एक्स की जगह पे इनमें से कोई भी नंबर लगाएं तो सोडा में लगाएं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो सवाल का जवाब होगा वो मीनिंगफुल होगा, यानी कि हमारा सवाल बिल्कुल सही होगा। तो इससे हमें क्या नतीजा मिला, सो द डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि तमाम के तमाम नंबर इसकी क्या होंगे, डोमेन होंगे। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। रेंज में क्या कहता है, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, जो कि हमें पीछे पता चल गया था कि हम कोई भी वैल्यू पुट करें, वो कहता है कि आगे से नतीजा से क्या निकाला, इट्स आउटपुट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो प्लस। कहता है कि इसकी जो वैल्यू होगी, आउटपुट मिलेगी जो हमें इससे, वो क्या मिलेगी, वो पॉजिटिव मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ये बात याद रखें, और वो ज़ीरो से ऊपर की होगी, ज़ीरो से ऊपर। देखिए, इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि अगर 3 की पावर -100 हो तो इसकी जो आउटपुट होगी, देखिए ये माइनस के नीचे आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो 1/3 की पावर 100, तो इसका जवाब किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यानी कि माइनस की पावर भी हो, उसका जवाब किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। देखिए 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 और 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि हर एक का जवाब पॉजिटिव और 0 से ऊपर होगा। तो इसकी हमें रेंज क्या मिली फिर, तो द रेंज इज 0 और प्लस इन्फिनिटी, यानी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। आगे है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। देखिए इसके अंदर क्या है, वो कहते हैं कि इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वेरी बिग, लाइक एक्स इज इक्वल टू -10,000 या एक्स इज इक्वल टू +1000, देन वैल्यू ऑफ वाई इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। वो कहता है कि अगर हम x की जगह पे जितने मर्जी बड़े अदाद लगा दें, जितने मर्जी, देखिए माइनस में लगा दें चाहे प्लस में, जितने मर्जी रकम लगा दें, लेकिन जो y की वैल्यू आएगी ना वो हमेशा इज़ इक्वल टू 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखें जो इसके नीचे 3 है ना, इस 3 की वजह से उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं आएगी, क्योंकि ये प्लस में होगा और ये नेगेटिव में नहीं होगा। तो देखिए हमने x की जगह पे इधर -100 लगाया, तो 3 की पावर -100 आई, जो कि 1/3 की पावर 100 होता है। तो अगर इसको हम हल करें तो इसका जवाब आएगा 0.00000001, मतलब चलता जा रहा है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, 1 आया है। देखिए 0001, इट्स मीन्स इफ़ x इज़ अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। कहता है कि अगर x माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी अप्रोच कर जाए, देन y इज़ अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग टू 0, मतलब कि y भी तकरीबन 0 के बराबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हाइपरबोलिक एंड इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। आगे आपके ना इसके अंदर ये हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस आएंगे, उनकी आपके फार्मूले हैं, कुछ आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, वो ज़रा देख लें क्या क्या है। पहले हाइपरबोलिक के फार्मूले हैं, उसमें है पहला साइन, इसमें देखिए एच हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक्स थीटा की वैल्यू होगी। साइन ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x/2, और साइन का ये उल्टा होता है कोसेकेंड, तो कोसेकेंड में 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह कोस ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस, देखिए इसमें माइनस है, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, और ई की पावर -x/2। तो देखें इसके अंदर माइनस है, इसके अंदर प्लस है, तो कोस का जो उल्टा होता है वो सेकंड होता है, तो सेकंड के अंदर 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह फिर आगे टैन है, टैन के अंदर देखिए इसका फार्मूला बेसिक जो है हमने 10 क्लास में पढ़ा था, वो क्या था, साइन ओवर कोस। तो देखिए साइन के क्या है, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ -x/2, और इसका क्या है, ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ -x/2। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर वाले इन दोनों के बटे बच जाएंगे। तो ये देखें ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ -x और ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ -x। तो देखें अगर टैन का जो उल्टा होता है वो क्या आता है, कोट, कोट में ये प्लस का ऊपर चला जाएगा और माइनस का नीचे आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा
आसान फार्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनके सवाल आगे आएंगे, हमने प्रूफ करना है सवालों में। अगला है इन्वर्स हाइपरबोलिक। इन्वर्स में देखें ऊपर h की ताकत -1 आ जाएगा, तो देखें साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह देखिए ये सारे के सारे फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। चाहे आप इनको कॉपी पे नोट कर लें, तो चाहे जो मर्ज़ी कर लें, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे ये फार्मूले आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक कहाँ कहाँ कौन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, विच आर द अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने MCQs के लिए तैयार करना है। ठीक है, लिखा हुआ है कि विच आर अलजेब्रिक फंक्शन। हमने इन फंक्शंस में से बताना है कि कौन सा फंक्शन अलजेब्रिक है। देखें सबसे पहला फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ x। देखें जिसके अंदर सीकेंड आ जाए, स्पेशल फंक्शंस आ जाएं, या लाइक सीकेंड, टेन, कोज, तो वो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे। ठीक है, तो देखिए अगला है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। देखें इसके अंदर अलजेब्रिक ऑपरेशन इस्तेमाल हुए हैं, माइनस और प्लस और ओवर वाला, डिवीजन वाला, तो ये क्या होगा, ये होगा अलजेब्रिक फंक्शन। बहुत आसान है। देखें अगला है h ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए इसके अंदर स्क्वायर रूट है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन का एक ऑपरेशन है, पावर है, प्लस है और मल्टीप्लाई है, तो ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा। उसके बाद देखिए k ऑफ x इज इक्वल टू e की ताकत x माइनस e की ताकत माइनस x ओवर 2। देखें ये बेसिकली हमने जो पीछे फार्मूला पढ़ा था ना हाइपरबोलिक का, ये वही फार्मूला। ये देखें साइन ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस सी की पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो ये बेसिकली साइन एच ऑफ एक्स ही है। तो देखें साइन एच ऑफ एक्स क्या है, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा, तो इस वजह से ये भी अलजेब्रिक नहीं होगा। उसके बाद आखिरी है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर की ताकत 8। देखिए इसके अंदर ताकत है, पावर है, माइनस हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा अलजेब्रिक फंक्शन। 2 है वो कह रहा है विच आर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। हमने बताना है इसमें से कौन से ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। पहला सवाल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। देखिए 1 ओवर एक्स, ओवर भी है 1 भी है, अलजेब्रिक ऑपरेशन इस्तेमाल हुए हैं, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट ऑफ एक्स। देखिए इसके अंदर कोट आ गया, तो ये क्या होगा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। उसके बाद देखें लिखा हुआ है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की ताकत 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखिए इसके अंदर प्लस भी है और ये एक अलजेब्रिक ऑपरेशन भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन साथ में एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी है। तो इस तरह के फंक्शन को कहते होते हैं नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की ही एक मिसाल है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही कहलाएगा। उसके बाद इसका चौथा सवाल है कि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। देखिए इसके अंदर ये बेसिकली फार्मूला है कोस एच ऑफ एक्स का है, ये फार्मूला कोस का ये फार्मूला है। तो कोस क्या होगा, कोस क्या है, ये होगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। इसके बाद इसका पांचवा सवाल है वो क्या है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की ताकत माइनस 3 बटा 2। देखिए इसके अंदर ताकत भी इस्तेमाल की गई है, माइनस भी 1 हो रहा है, तो ये नॉन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि विच आर दी फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। देखिए आगे हमने उसकी जो टाइप है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की, उसमें जो फंडामेंटल है हमने बताना है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल है। देखिए सबसे पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स। देखिए हमें पता है कि अगर प्लस होकर कोई साथ में और स्पेशल फंक्शन इस्तेमाल किया जाए, देखिए दो फंक्शन इसके अंदर से हैं ई ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, ये होगा नॉन फंडामेंटल, बल्कि ये फंडामेंटल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नॉन फंडामेंटल होगा। इसके बाद देखें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। देखें साइन ऑफ एक्स है तो साइन अकेला है, तो ये फंडामेंटल होगा, ये क्योंकि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो उसके बाद एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। देखें ई की पावर 2x, ई की पावर अगर अकेला x होता तो ये होना था फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, लेकिन देखिए साथ में ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, बल्कि ये होगा नॉन NON नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। उसके बाद देखें
के ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। बेसिकली ये फार्मूला है साइन एच ऑफ एक्स का है, लेकिन इधर उन्होंने इसको खोल के लिखा हुआ है। तो खोल के लिखने के बाद देखिए पता चल रहा है कि माइनस भी हो रहा है और नीचे डिवाइड भी 2 हो रहा है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। तो जो कंबाइन करके बनाया जाए उसे क्या कहते होते हैं, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ये फिर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। उसके बाद देखें आर की पावर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 की पावर एक्स। देखें ये 15 की पावर एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ए की एक्स। देखिए ए की पावर एक्स है तो ये क्या होगा, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि विच आर दी फॉलोइंग नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। हमने इनमें से बताना है कि कौन सा नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। देखें इसके साथ ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, बिल्कुल ऊपर जैसा ही है। इधर उन्होंने ये पूछा तो ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा, इधर पूछा है तो ये होगा नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, मतलब कि ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। उसके बाद देखिए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। ये कोस ऑफ एक्स बिल्कुल सिंपल है तो ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। उसके बाद देखें एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। देखें 2 की पावर एक्स ये बिल्कुल ऊपर जैसा ही है 15 की पावर एक्स, तो ये फंडामेंटल होगा बल्कि ये नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। उसके बाद देखें के ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का स्क्वायर। अगर तो अकेला कोस ऑफ एक्स होता तो ये होना था फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, लेकिन इसके ऊपर ताकत 2 आ गई। ये जो पावर आ गई, पावर की वजह से ये अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। उसके बाद आखिरी है वो भी इसी तरह है बिल्कुल, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स। देखिए 2 की पावर माइनस एक्स से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर एक्स। ठीक है, तो देखिए 1/2 की पावर एक्स है तो ये ओवर में आ गया। तो ओवर है ये अलजेब्रिक फंक्शन की एग्जांपल, तो नीचे जो है ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, दोनों को कंबाइन किया तो ये क्या कहलाएगा, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो देखिए इन सब की आपको समझ तब ही आएगी जब वो मेरे आपको जो पिछले कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताए हैं उनकी आपको समझ आएगी। वो आपको पहले लाजमी देखने पड़ेंगे गौर से, फिर ही आपको इन सवालों की समझ आएगी। इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई एग्जांपल आ गई, कोई एमसीक्यूज आ गया, तो आप इजीली उनको बता सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है ट्रांसेंडेंटल। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं जो कि है डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने इसके अंदर डोमेन बतानी है, उसकी क्या होगी, रेंज बतानी है और उसका हमने ग्राफ भी ड्रा करके उनको दिखाएंगे। देखिए ये बिल्कुल वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके बारे में आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ के अंदर बताया था कि इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। देखिए ये बिल्कुल वही शक्ल है बी की पावर एक्स वाली जो मैंने आपको अभी उधर समझाई थी, ये वही शक्ल है बी की पावर एक्स। ठीक है, तो अब हम इसकी डोमेन देखते हैं। वो कहता है सोल्व डोमेन इसकी होगी। देखिए वो हमें पता है कि x बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब कि x रुकन है हकीकी अदाद का। सो द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x इज़ 3 की पावर x इज़ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। देखें मैंने इसको फुली डिस्कस कर दिया था, इधर ये देखें इधर हो गया था एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग टू रियल नंबर। ये देखें आपको समझा दिया था ये वाला। तो अब देखें अब हम इसकी रेंज देखते हैं। रेंज भी इसकी बिल्कुल वही होगी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होती है। देखें बिकॉज द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x इज़ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सो द आउटपुट रेंज इज़ ऑलवेज 0 प्लस और पॉजिटिव। तो इसकी मैंने देखें नीचे एग्जांपल भी आपको दी है कि अगर हम x की जगह पे माइनस का 1 लगाएं तो उसका जवाब आएगा 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/3 और 1/3 को अगर हम हल करें तो उसका जवाब तकरीबन 0.33 आएगा। तो ये देखें ये पॉजिटिव है, 3 की पावर 0 का जवाब 1 आता है और 3 की पावर 2 का जवाब क्या आता है 9 आता है। तो सो द रेंज इज़ 0 और प्लस इन्फिनिटी, मतलब 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी और इसकी जो डोमेन होगी वो ये होगी। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर दें। ग्राफ ड्रा करने से के लिए ना आपको x की जगह पे, क्योंकि देखें फंक्शन के अंदर क्या होता है, हमने उसको फंक्शन को एक इनपुट देनी होती है, फिर फंक्शन उधर से हमें आउटपुट देता है। आप समझ लें कि ये इनपुट है, ये इनपुट दिया आपने उसे,
ये उसने प्रोसेसिंग की और फिर प्रोसेसिंग करके उसने आपको उसी के बिलोंग्स आउटपुट भी दे दी। देखिए मैंने एक बार x की जगह पे -2, क्योंकि मैं बताया कि x के अंदर तमाम रियल अदाद आएंगे, उसमें माइनस के भी हो सकते हैं, जमा के भी, और जो मर्ज़ी रख लें आप, 4 ले लें, 3 ले लें, 6 ले लें, अब आपकी मर्ज़ी है। देखिए -2, -1, 0, 1 और 2। एक बार मैंने x की जगह पे -2 रखा, तो देखें x की जगह पे -2 रखेंगे तो f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू, देखिए 3 की पावर -2 इज़ इक्वल टू, देखिए 3 की पावर -2 का हम हल करें तो 3 की पावर -2 का मतलब क्या है, 1/3 की ताकत 2, क्योंकि देखें 2 माइनस का नीचे आकर क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा, तो देखें 3 की ताकत 2 क्या आ गया, 9 हो गया। तो अगर 1/9 को हम हल करें तो उसका जवाब आएगा 0.111। इसी तरह -1 का जो जवाब आएगा, देखिए x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो 3 की पावर -1 इट्स मीन्स 1/3, और 1/3 को हल करें तो उसका जवाब क्या आएगा 0.333। उसके बाद देखें एक बार देखें उसके बाद अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो देखो f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 3 की ताकत 0 इज़ इक्वल टू 1। देखें जिस मर्जी रकम की ताकत 0, उसका जवाब क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें तो देखें f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 3। अगर हम x की जगह पे 2 पुट करें तो f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 6। तो अब हमें क्या आउटपुट मिले, देखें 0.11 और -2, इससे कहते होते हैं पॉइंट्स। -1 व 0.3, 0 व 1, 1 व 3, 2 व 6। अब इनको हमने ग्राफ में पॉइंट आउट करके तो उसकी शक्ल बना लेनी है। देखें पहला पॉइंट जो था वो ये था -2 व 0.11। देखिए -2 x का वाला यहाँ है और 0.11 यहाँ है। दूसरा पॉइंट था -1 व 0.33। देखिए -1, ये देखें ये x वाला -1, ये देखें ये x वाला और ये इसका। इसी तरह ये देखें ये इसका है और ये इसका है। इसी तरह भी देखें ये 0 व 1 1, तो देखें 0 ये वाला और 1 ये वाला। और देखें 1 व 3, 1 ये वाला, और देखें 1 2 और 3 तकरीबन यहाँ पे आएगा, तो ये 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें 2 व 6, इधर 6 आएगा, सॉरी। देखें 2 यहाँ है और देखें 6 यहाँ है। तो देखें ये किस तरह इसकी शक्ल बनी। पहले पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट्स लगाने के बाद फिर ऐसे तस्वीर ऊपर को चले जाएगी। देखें ये ऊपर को क्यों गया, ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। क्यों, क्योंकि इसमें जो 3 था यानी कि b था वो बड़ा था 0 से और बड़ा था 1 से। तो जब वो b बड़ा हो 1 से तो इसका जो जवाब आएगा, जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्रोथ वाला होगा, ग्रोथ, ठीक है, डिके नहीं बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। वो भी बिल्कुल पीछे जैसे सवाल ही है, लिखा हुआ है कि डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/3 की ताकत x। देखें इसकी जो डोमेन होगी, बिल्कुल हर एक सवाल, जितने भी सवाल हैं सबकी जो डोमेन होगी, वो जो डोमेन है वो यही होगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ, और ये मैंने आपको समझा दिया क्यों होगी। और रेंज जो इसकी होगी वो 0 से +इन्फिनिटी की तरफ होगी। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखें मैंने इसके अंदर कितने पॉइंट्स लिए हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखें एक बार x की जगह पे -2 पुट करें तो देखें मैं इसको थोड़ा सा रफ में लगा करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह मैंने किया सवाल को, मैंने f की जगह पे -2 पुट किया तो देखें 1/3 और इधर आ जाएगा -2। तो ये जो -2 है ये 1 के साथ भी है और ये -2 3 के साथ भी है। तो देखो 1 की ताकत -2 और 3 की ताकत -2। देखें अब ये माइनस का है, इसको हमने प्लस का ले करना हो तो ये रकमें ऊपर नीचे कर देंगे। -2 ऊपर चला जाएगा ये, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये 3 की ताकत 2/1 आ जाएगा, इसका जवाब 1 की ताकत 2। 3 की ताकत 2 का जवाब क्या आएगा, 9, 9/1, 9/1 यानी कि 9। तो इस तरह मैंने सब सवालों को हल किया। आप इस तरह भी हल करके उनको दे सकते हैं और इस तरह भी हल करके दे सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप उस तरह करें। इसके बाद देखें एक बार x की जगह पे -1 किया तो इसका जवाब आया 3। फिर एक बार 0 पुट किया तो इसका जवाब क्या आया 1। फिर एक बार 1 पुट किया तो इसका जवाब क्या है 0.33। और एक बार 2 पुट किया तो इसका जवाब क्या है 0.111। और फिर एक बार 3 पुट किया x की जगह पे तो क्या जवाब आया 0.03। इसका जवाब क्या आया 0.03, ये 03 होगा इसका जवाब, ठीक है। तो इसके जो हमें पॉइंट मिल गए -2 व 9, -1 व 3, 0 व
1 और 2 0 व 1 और 1 व 0.33 और 2 व 0.11 और 3 व 0.33। तो ये जो पॉइंट मिले हैं हमने इन पॉइंट को ग्राफ में बना देना है और ग्राफ में बना के इनको पॉइंट आउट करके तो इससे हमारी शक्ल बन जाएगी। अब देखिए मैंने कुछ जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर b बड़ा होगा 0 से एंड और b छोटा होगा 1 से। देखें अगर b बड़ा होगा 0 से और b छोटा होगा 1 से, जो इसका ग्राफ बनेगा वो डिके बनेगा, यानी डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये देखें ये बिल्कुल वही है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये 1/3 है, 1/3 का जवाब तकरीबन आएगा 0.333। ठीक है, तो अब इसका देखें ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा जिस तरह उसका पिछले वाले का बनाया था, उसी तरह इसका ग्राफ बनेगा। देखें पहला जो पॉइंट था वो -2 व 9 था, -2 देखें ये वाला और 9 देखें ये वाला। तो देखें -2 व 9। उसके बाद जो दूसरा था वो -1 व 3 था, -1 ये वाला और 3 देखें ये वाला। और जो उससे अगला था वो 0 व 1 था, तो 0 ये वाला और 1 ये वाला। उसके बाद देखें 1 व 0.33, 1 x वाला ये है और 0.3 तकरीबन यहाँ पे होगा। ठीक है, और दूसरा है 2 व 0.11, 2 यहाँ पे और 0.1, देखो 0.3 से नीचे ही होगा ना 0.1। और इसके बाद जो आखिरी है वो है 3 व 0.03, मतलब कि तकरीबन बहुत नीचे यहाँ करके तकरीबन। तो ये देखिए ये इस तरह बनेगा इसका ग्राफ, जो कि डिके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है कि प्रूव दैट द हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़। हमने हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। इसके लिए आपको जो मैंने आपको पिछले फार्मूले बताए थे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ये वाले फार्मूले आपको बताए थे मैंने सारे के सारे, ये आपको अपने जहन में रखने होंगे, इनको याद रखना होगा। जब ये याद करेंगे तभी ये वाले सवाल हल हो सकेंगे। देखें 1 - tan hyperbolic square of x is equal to secant hyperbolic of square x। हम इधर यूजिंग फार्मूला tan x इज इक्वल टू e of x माइनस e of माइनस एक्स ओवर e of x प्लस e of माइनस एक्स। ये tan h of x का फार्मूला है। देखें अब हमें इधर चाहिए tan h of स्क्वायर x का। तो देखें इधर tan hx है तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। तो देखिए इधर भी स्क्वायर ले लिया तो इधर भी स्क्वायर ले लिया। आगे इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, करने के बाद फिर इसको इसकी जगह पुट करके 1 में से माइनस करेंगे तो देखना वो सेकंड h स्क्वायर ऑफ x का फार्मूला ही बनेगा। तो देखें tan ऑफ h ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस एक्स की ताकत 2 ओवर e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस एक्स की ताकत 2। अब इधर फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी सारी की ताकत 2 वाला, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। तो देखें खुल गया, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। तो देखें e की पावर x ज़रब 2, तो इसका जवाब आएगा e की पावर 2x प्लस यहाँ आएगा e की पावर माइनस 2x माइनस। देखें ये दरमियान में ज़रब है, नीचे वाली बेस बराबर है तो ताकतें आपस में क्या होंगी, जमा होंगी। देखें इधर माइनस है तो जमा माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखें -2 e की पावर x माइनस x आ जाएगा। आगे इसको हल करें तो देखें e की पावर 2x प्लस c की पावर -2x माइनस 2x में से x निकालें 0 आ गया तो e की पावर 0। ठीक है, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x माइनस e की पावर 0 का जवाब क्या आता है 1 आता है। जिस मर्जी रकम की ताकत 0 हो उसका जवाब क्या आएगा 1 आएगा। तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो नीचे वाले का मैंने फार्मूला खोला, देखें e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, तो इधर प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस वाला फार्मूला है। 2e की x ज़रब e की माइनस x आ जाएगा। उसके बाद देखें इसका फाइनल हल है कि e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x माइनस 2 ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस देखें ये e की पावर x ज़रा e की पावर -x। तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल ऊपर की तरह ये 0 हो के फिर 1 आ जाएगा। तो ये देखें मैंने डायरेक्ट ही 1 लिख दिया। उसके बाद देखें इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे और कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ tan हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर x इन बिलो इक्वेशन। हमने इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखें वैल्यू पुट की तो देखें 1 माइनस e ऑफ 2x प्लस e ऑफ -2x माइनस 2 ओवर e ऑफ 2x प्लस e ऑफ -2x प्लस 2 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस 2। तो ये एलसीएम आ गया। तो अब देखें
एलसीएम को ज़रब देना बड़ा आसान है। अगर इसका बटा कोई नहीं है तो सिंपल जो ये क्या नाम रकम है जो हमारा एलसीएम आया इसको हमने इस ऊपर वाले रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल वही रकम आ जाएगी। और दरमियान में माइनस है, ये इससे कैंसिल हो गया। देखें ये बटा इस बटे से कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2। और इसके साथ देखें ये माइनस की अलामत है, तो जो माइनस अंदर वाली रकमों की अलामतों का क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तब्दील कर देगा। जो माइनस की होगी उसे जमा कर देगा, जो जमा की होगी उसे माइनस का कर देगा। तो देखिए इधर उसने वही किया। फिर बाद में देखिए हम काट देंगे e की पावर 2x, ये माइनस का e की पावर 2x कट गया, ये प्लस का e की पावर माइनस 2x, ये माइनस का e की पावर माइनस 2x, ये आपस में कट के पीछे क्या बचा 2 + 2। देखिए 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, उसके बाद देखें सेकंड ऑफ h स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, देखें 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका हम देखें फिर से फार्मूला बंद कर देंगे। देखें ऊपर मैंने इधर खोला था इसे, ये देखें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x सारी की ताकत 2, ये बराबर आया था इसके। तो देखें तो सारी बात है, ये अगर बराबर इसके तो ये खुद बराबर किसके होगा, इसी के ही होगा। तो मैंने इसकी जगह पे क्या लगा दिया, फिर से वही फार्मूला लगा दिया। तो देखें वो फार्मूला लगाने के बाद ये वाला फार्मूला बन गया 2 ओवर ex प्लस c की पावर माइनस x सारे की ताकत 2। तो देखें ये सेकंड x का ये फार्मूला है, ऊपर ताकत 2 है तो इसके ऊपर भी ताकत 2 आ जाएगी। तो इससे ही हमारा सवाल साबित हो गया। कि लिखा हुआ है कोसेकंड h ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोट h स्क्वायर x माइनस 1। हमने साबित करना है इसको कि ये बिल्कुल ट्रू है। तो देखें कोट ऑफ h x की बराबर होता है e की पावर x प्लस c की पावर माइनस x ओवर e की x माइनस c की पावर माइनस x। ये कोट ऑफ h ऑफ x स्क्वायर का ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, देखिए इधर फिर से वही चीज़ है, स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर लेने के बाद इधर फार्मूला लग जाएगा। देखें ये फार्मूला खुल गया, बताने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पिछले जैसा सारा काम हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम सवाल है, बस अलामतों का फ़र्क है। उधर ऊपर माइनस था तो इधर ऊपर जमा है, उधर नीचे जमा था तो इधर नीचे माइनस है। देखें e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर x और अब e की पावर माइनस x, वही काम e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, बिल्कुल नीचे भी वही। फिर देखें e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर x माइनस x और e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2 e की पावर x माइनस x। तो x माइनस x 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 का जवाब 1 आएगा। तो 2 × 1 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 आ जाएगा। तो ये जो हमें कोड h ऑफ x स्क्वायर का हमें मिला है उसे हम इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और इसमें से -1 कर देंगे तो ये फार्मूला इसके बराबर आएगा। वही काम करेंगे, देखिए आगे हमने वही काम किया। Put the value of equation 1 into a. So cosecant h square of x is equal to e की पावर 2x प्लस c की पावर माइनस 2x प्लस 2 और e की पावर 2x प्लस c की पावर माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1। वही एलसीएम लेंगे जब इसका। तो ये देखें मैंने बताया था कि जो एलसीएम सेम होता है आपस में कट जाता है, तो ये कट जाएगा, ऊपर वाले रकम सेम टू सेम आएगी, माइनस जिसका बटा कोई नहीं होता तो वो ऊपर वाली रकम के साथ ज़रब खाएगा, तो ये इसके साथ ज़रब खाएगा, तो ये बिल्कुल वही आ गया। दरमियान में माइनस है तो माइनस को अंदर की अलामतें चेंज हो जाएंगी। अब अलामतें चेंज करें तो देखिए ये माइनस का हो गया, ये जमा का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये जमा का हो गया। जो सेम रकमें वो कट जाएंगे। देखें ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पीछे क्या बचा 2 + 2 4 ओवर ये वाली नीचे रकम आ गई। अब देखें इसका फिर से अगर हम फार्मूला बंद करें तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखें कोसेकंड h स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू ये 4 होता है 2 की 2, तो 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये साबित हो गया फार्मूला, ये बिल्कुल वही फार्मूला है। आप वो पिछले फार्मूले मेरी वीडियो पर थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है कोसेकंड ऑफ h का। ठीक है, इस तरह इसका आगे तीसरा सवाल है, लिखा हुआ है कि साइन h2x इज इक्वल टू 2 साइन hx कोस hx। तो देखें 2 यूजिंग हमने दो फार्मूले तो यूज़ करने, एक साइन का फार्मूला यूज़ करेंगे, एक कोस का फार्मूला यूज़ करेंगे। साइन ऑफ hx का फार्मूला है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 और कोस ऑफ hx का फार्मूला है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो देखें ये दोनों फार्मूले इन दोनों जगह पे लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इसका जवाब जो आएगा वो आएगा साइन h ऑफ 2x। ठीक है,
तो देखिए इधर वही काम किया इधर देखें e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये देखें इसका नीचे 2 है तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो देखें ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो इसका एक बार स्क्वायर a का फिर एक बार b का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखें 1/2 e x की x का स्क्वायर माइनस e ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए 1/2 ये e ऑफ 2x हो गया माइनस e ऑफ माइनस 2x हो गया। तो ये देखें e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x ओवर 2। तो ये बिल्कुल वही होगा। क्यों? क्योंकि देखें ना साइन h ऑफ 2x, इधर ये देखें 2x है तो इधर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, बस फ़र्क इतना हुआ। तो ये इसका जवाब आ गया। ठीक है। उसके बाद इसका चौथा सवाल है, इसका चौथा सवाल है कि लिखा हुआ है कोज ऑफ h 2x इज इक्वल टू कोज ऑफ h का स्क्वायर x प्लस साइन ऑफ h का स्क्वायर x। तो देखें वही काम करना पड़ेगा इधर भी, कोज h ऑफ x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ h x स्क्वायर। साइन का फार्मूला कोज का फार्मूला लगा के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर खोल देंगे। देखिए मैंने इसका स्क्वायर डायरेक्ट ही खोल दिया है। ओवर 2 की 2 क्या हो गया 4 हो गया, प्लस यहाँ भी मैंने खोल दिया और नीचे 2 की 2 क्या हो गया 4 हो गया। तो देखें ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। तो e की पावर 0 का जवाब 1 आएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करें हम 1 के साथ उसका जवाब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखें e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 ओवर 4 प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2 ex जरा मल्टीप्लाई बाई e की ताकत माइनस एक्स की माइनस 2 हो जाएगा ओवर 4। अब दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। 4 आने के बाद ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, अगर आपको वो फार्मूले आते हों। देखें 4 एलसीएम आ गया, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2। देखें ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो देखें e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x क्या हो गया 2 e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x e की पावर माइनस 2x क्या हो गया ये प्लस 2 e की पावर माइनस 2x। दोनों का जो कॉमन चीज़ है वो 2 आ गया। तो अंदर का बचा ये e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ओवर 4। 2 ई कम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो देखें e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। तो यही हमारा सवाल है बिल्कुल कोस 2x। देखें 2x की जगह पे हमारे इधर 2x आ गया तो ऊपर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो इस तरह ये भी हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। नंबर 8 है कि प्रूफ द इन्वर्स हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़। देखें जो पिछला क्वेश्चन नंबर 7 था उसके अंदर हमने हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ किया था। इसमें हमने इन्वर्स इन्वर्स हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना है, साबित करना है। तो देखें इसके अंदर करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है उसके कंपेयर के मुताबिक। तो देखें tan h ऑफ इन्वर्स x इज इक्वल टू वो कहता है कि 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने लेट करना है इस वाली रकम को tan h ऑफ इन्वर्स x को y के बराबर। तो देखें ये tan h ऑफ इन्वर्स है, तो जब इस इन्वर्स को हम इधर लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स से बिल्कुल tan h बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा tan h इज इक्वल टू x के बन जाएगा। तो देखें tan h y इज इक्वल टू x। अब हमें tan h ऑफ y का फार्मूला तो आता है जो हमने पीछे किए हैं हाइपरबोलिक वाले जितने भी फार्मूला था e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस एक्स ओवर e ऑफ y प्लस e ऑफ माइनस वाई। देखिए मैं आप सोच रहे होंगे उधर तो x था, तो देखें h के बाद जो रकम इधर होगी वो ही इनकी ताकत में आएगी। तो एक बार ऊपर माइनस और एक बार नीचे प्लस इज इक्वल टू x के। देखिए इधर हमने क्या लगाना है अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये डिविडेंडो और कंपोनेंडो रूल है कि अगर a बटा b बराबर हो c बटा d के तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b c प्लस d और c माइनस डी। देखें इधर a क्या है ये वाली रकम है और बटा b क्या है ये वाली रकम है इज इक्वल टू x ओवर इसके नीचे क्या है 1 है। तो देखें वही चीज़ है मैंने इसे लिख भी दिया है कि a इज इक्वल टू x है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू e की ताकत y माइनस c की ताकत माइनस y और d इज इक्वल टू e की ताकत y प्लस c की ताकत माइनस वाई हो जाएगा। तो देखें
अब फार्मूला लगा देंगे ये वाला, एक बार a प्लस बी एक्स प्लस वन, फिर a माइनस बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी प्लस डी। देखें सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो अब देखें सिंपल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो ब्रैकेटें खोलेंगे तो ऊपर से क्या चीज़ कटेगी, देखिए ये माइनस का आएगी अगर माइनस वाई और ये प्लस का है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और नीचे देखिए ये माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज होगी, जो माइनस का है वो जमा में तब्दील हो जाएगा, जो जमा का है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो ये जमा का था ये माइनस में हो गया, ये जमा का था ये क्या इसमें हो गया, माइनस में हो गया। उसके बाद देखें e की पावर y प्लस e की पावर y, तो ये क्या बन गया 2e की पावर y। ये -1 और ये -1 तो ये भी क्या हो जाएगा -2e की पावर -y। तो देखें 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो e की पावर y ओवर e की पावर -y इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 1। हमें बेसिकली शक्ल चाहिए इस तरह की 1 प्लस x 1 माइनस x। तो 1 माइनस x तब भी आएगा जब हम इस x माइनस 1 से क्या चीज़ लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, ये माइनस ख़त्म करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर -1 से। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। देखें मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर मल्टीप्लाई करने से ही देखें इसके साथ माइनस है तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो माइनस है ये माइनस की वजह से इसकी अलामतें क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। ये जमा का था तो ये x माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये जमा का हो जाएगा। बिल्कुल देखें ये इधर वाली रकम ये बिल्कुल सेम बन जाएगी इसी तरह। तो देखिए x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए ये माइनस का था प्लस का था x तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 1 था तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखें x प्लस 1 को हम 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2y आ जाएगा। देखें ये माइनस का y ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो ये प्लस का हो गया। तो देखें e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर y। तो देखें ये y ज़रा y क्या हो जाएगा, y जमा y सॉरी क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो e की पावर क्या आ जाएगा 2y। अब क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ लॉग ले लेंगे क्योंकि हमारा ये जो सवाल है असल में ये देखें ये जो हमारा सवाल है इसके अंदर लॉग लिया हुआ है। तो लॉग लेने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेंगे, देखें इधर तो ये बन जाएगा ln और ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ e की पावर 2y। तो लॉग का कानून होता है कि जो पावर होती है वो पावर कहाँ जाती है, शुरू में आ जाती है। तो पावर देखे शुरू में ले लेंगे तो ln ऑफ e इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ln ऑफ e क्या अगर हम लॉग लें तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 के। अगर आप कैलकुलेटर पे भी लेंगे ना ln ऑफ e की लॉग ऑफ e लेंगे उसका जो जवाब आएगा वो 1 ही आएगा। तो यहाँ 1 आ गया तो ये क्या बच गया 2y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये देखें ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए मैंने डिवाइड कर दिया 1 ओवर 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए y खुद इसके बराबर था, हमने शुरू में लेट जो किया था वो किया था tan h ऑफ इनवर्स x। तो ये tan h ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये देखिए साबित हो गया, ठीक है। आगे इसका दूसरा सवाल है, लिखा हुआ है कि कोट ऑफ h ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। देखें ये जो सवाल है ये उधर उन्होंने उधर बुक पे गलत दिया हुआ था, उधर उन्होंने लिखा था 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। देखें ऊपर तो 1 प्लस एक्स लिख दें कोई मसला नहीं है, लेकिन नीचे 1 माइनस एक्स लिखने से ये जो कोट का फार्मूला ये tan का फार्मूला बन जाएगा। लेकिन हमें पता है कि कोट का फार्मूला उसका उल्ट होता है। तो x माइनस 1 नहीं आएगा, 1 माइनस एक्स नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा x माइनस 1 आएगा। तो ये बुक वाले से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो देखें अब इसको हम सवाल को हल करते हैं, बिल्कुल पिछले जैसे सवाल की तरह का ये सारा का सारा अमल वही करेंगे। लेट y इज इक्वल टू कोट ऑफ h इनवर्स x। ये कैच कोट ऑफ h इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, कोट ऑफ एच वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। देखो कोट ऑफ एच वाई का जो फार्मूला है वो क्या होगा, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई ओवर e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। देखिए मैंने इसको दूसरे तरीके से किया है। आप उस सवाल को भी इस तरीके से कर सकते हैं या जो पिछले तरीके से आपको आसान लगता है तो वो तरीका आप यहाँ भी लगा सकते हैं। मैंने 2 तरीकों से सवाल को हल कर दिया, जिस तरीके से आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो देखें ये e की पावर माइनस वाई, अगर हम इसको पॉजिटिव में लेके जाएं तो देखें क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा बट्टे के नीचे। इसका बटा क्या है 1 है, तो जब ये नीचे जाएगा तो ये नीचे जाके क्या बन जाएगा प्लस का y, ऊपर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा।
तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, ई की पावर वाई प्लस 1 ओवर ई की पावर वाई। ओवर नीचे भी बिल्कुल वही काम करेंगे, ये माइनस का है तो ये माइनस को प्लस में करने के लिए नीचे लेके जाएंगे इसके बटे के, तो ये भी हो जाएगा ई की पावर वाई माइनस 1 ओवर ई की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। अब देखें दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे, नीचे से एलसीएम क्या आ गया, ई की पावर वाई, एलसीएम बहुत ज़्यादा आसान है, जो एलसीएम आएगा देखें इसका कोई बटा नहीं है, तो ये ई की पावर ई की ताकत वाई इसके साथ ज़रब खाएगा, तो देखें ई की पावर वाई ये और ई की पावर वाई ये, तो दोनों ई की पावर वाई के आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होने के बाद इनका जवाब क्या आएगा, ई की पावर 2y आ जाएगा। तो ई की पावर 2y प्लस ये ई की पावर ताकत y और ई की ताकत y आपस में कैंसिल होकर इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद देखें नीचे बिल्कुल वही काम करेंगे। उसके बाद देखें ये ई की पावर y सी की पावर y से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास रकम क्या बची, ई की पावर 2y प्लस 1 ओवर ई की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ये तकसीम हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा, तो इसको इससे ज़रब देंगे तो देखें एक्स ऑफ ई की ताकत 2y माइनस एक्स, और इधर देखें ई की पावर 2y प्लस 1 हो गया। तो ये जो माइनस का एक्स था इसको इधर लेके जाएंगे तो ये देखें प्लस का 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये जो प्लस का 2 ई की पावर 2y था इसको अगर हम इधर लेके जाएं इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही काम किया, तो इधर से क्या चीज़ कम होना है, ई की पावर 2y माइनस ई की पावर 2y, इनमें से क्या चीज़ कम होना है, ई की पावर 2y कॉमन आ गया, इधर क्या बचा x माइनस 1, और इधर क्या है 1 प्लस एक्स। तो देखें ये बिल्कुल वही शक्ल बन जाएगी, देखिए x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए उसके बाद जितना भी सारा काम करना है वो बिल्कुल इसी तरह करना है, यही वाला काम सारा का सारा होगा उधर भी, तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। देखें ई की पावर 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर लॉग लेंगे एल एन ऑफ ई की पावर 2y इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो पावर शुरू में आ जाएगी एल एन ऑफ ई, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो एल एन ऑफ ई की अगर हम लॉग लें, ई का लॉग क्या होता है 1 होता है, तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ आता रहेगा नीचे की तरफ, तो ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इधर की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वाई और वाई खुद किसके बराबर है, कोट एच ऑफ इनवर्स एक्स के बराबर है, इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एल एन ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो ये हमारा साबित हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल है जो कि है सीकेंड ऑफ एच इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। हमने इसको साबित करना है, बिल्कुल पिछले जैसा काम ही करेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे वाई के। तो देखें वाई इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ एच इनवर्स एक्स, तो ये सीकेंड ऑफ एच इनवर्स एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स से सिंपल हो जाएगा, सीकेंड ऑफ एच वाई इज इक्वल टू एक्स। सीकेंड ऑफ एच का वाई का फार्मूला लगा देंगे, वो फार्मूला क्या है, वो है 2 ओवर ई की पावर वाई प्लस सी की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो देखें ये तकसीम हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद देखें ये मल्टीप्लाई एक्स हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 ओवर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई। हमने इस ई की पावर माइनस वाई को ख़त्म करना है, वो ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई की पावर वाई ऑन द बोथ साइड। क्यों, क्योंकि देखिए ई की पावर वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका जो जवाब आएगा वो ऐसा आएगा, ई की पावर वाई मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस वाई। देखिए दोनों के बेस बराबर हैं, एक बार लिख के ताकतों का आपस में क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो जमा और ये माइनस वाई, ई की पावर वाई जमा माइनस माइनस वाई, वाई में से वाई निकाले तो क्या आ जाएगा 0, तो ए की पावर 0 को जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये नेगेटिव का जो वाई है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने ये काम करना है। उसके बाद देखें ई की पावर वाई मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये जो ई की पावर वाई इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ कर दें, प्लस ये इसके साथ भी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये काम इसके साथ करेंगे, तो ये काम करने के बाद इसका जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। और इधर दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वाई प्लस वाई क्या हो गया, 2y हो गया। तो ई की ताकत 2y प्लस 1 और ये ई की पावर वाई 2 ओवर एक्स, ठीक है। तो देखें ए की पावर 2y, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर क्या बच गया 0 बच गया। तो ये देखिए ज़रा ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वो क्या होती है, ax की 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 1। तो देखें इधर जो हमारे पास x है, जो वेरिएबल है वो है e की पावर y। देखिए e की पावर y, e की पावर y। इधर वो जो a है, इधर जो a है वो क्या है 1 है। तो देखिए 1 a इज इक्वल टू 1
जो b है वो क्या है -2/x, तो b इज इक्वल टू -2/x। और जो c है वो क्या है +1, तो c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला क्या था कि x इज इक्वल टू, देखिए इधर जो हमारे पास x है वो है e की पावर y, x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a। तो देखें b की जगह पे -2/x आ जाएगा, प्लस माइनस b की जगह पे -2/x का स्क्वायर -4a की जगह पे 1, b c की जगह पे भी 1 आ जाएगा, ओवर 2a की जगह पे भी 1 आ जाएगा। आगे इसका फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 की 2 4 हो गया, ये x की 2 हो गया, -4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा x की 2। तो देखें ये 4x की 2 से x की 2 कैंसिल हो गया, तो ये 4 माइनस, तो इस x की 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -4x की 2 आ गया। तो देखें इधर से क्या चीज़ कॉमन आई, 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 - x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। तो देखें ये x का स्क्वायर जैसे से कैंसिल हो गया तो ये बाहर आ गया, और ये 4 क्या होता है 2 की 2 होता है, अगर 2 की 2 का जजर लेंगे तो क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 2, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा लेकिन ये ऊपर होगा। तो देखें 2/x आ जाएगा इधर, और इधर भी देखें 2/x है और दरमियान में जमा माइनस है, और इधर क्या बच गया 1 - x का स्क्वायर बच गया। उसके बाद देखें 2/x इधर भी है, 2/x इधर भी है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर ओवर 2। ये तकसीम 2 हो रहा है तो इसको देखें मैंने आगे इस तरह लिख दिया, देखें तकसीम लिख दिया। तकसीम को अगर ज़रा बदलेंगे तो रकमें ऊपर नीचे होंगी, इसके नीचे 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, तो यह क्या बन गया 1/2 बन गया। तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा फिर 1 प्लस माइनस ओवर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर ओवर x इज इक्वल टू e की पावर y। अब हम लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड बट e की पावर y इज़ ग्रेटर देन 0। अब हमें पता होना चाहिए कि जो e की ताकत y का जो जवाब आना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा मतलब कि वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो हम सिर्फ और सिर्फ इधर से पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे, माइनस की वैल्यू को नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव की लेंगे एक बार। तो देखिए मैंने नीचे पॉजिटिव की ली, log ऑफ e की पावर y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस इधर आएगा, देखिए माइनस लिखना, 1 - x का स्क्वायर ओवर x आ गया। तो इसके अंदर देखें ताकत शुरू में आ जाएगी, तो log ऑफ e इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इधर क्या बच गया अकेला y बच गया, इज इक्वल टू log 1 प्लस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर ओवर x आ गया। y खुद किसके बराबर था, वो बराबर था सेकंड h इनवर्स x के, इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर ओवर x आ गया। तो इससे हमारा सवाल ये क्या हो गया साबित हो गया। देखिए हमने यही साबित करना था, ये साबित हो गया। इसी के बाद इसका आखिरी, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है चौथा, कोसेकेंड ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू log ऑफ 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल इसी जैसा सवाल है, तीसरे सवाल जैसा ही है। इसके अंदर भी देखें कोसेकेंड ऑफ h इनवर्स x को बराबर रखेंगे y के, तो ये इनवर्स का इधर के क्या हो जाएगा, इनवर्स के बगैर सादा बन जाएगा, कोसेकेंड ऑफ h y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो कोसेकेंड ऑफ एच वाई का जो फार्मूला है वो क्या है 2/e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसके बाद देखें क्या किया, ये जो तकसीम हो रहा था इसको दे के ज़रब दे दिया, तो ज़रब देने के बाद देखें क्या बचा हमारे पास, देखें क्या बचा 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। देखें तो ये जो मल्टीप्लाई एक्स और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल देखें जो पिछले सवाल में किया स्टेप वही स्टेप इधर फॉलो करने हैं। तो इधर भी देखिए हमने माइनस का वाई नहीं चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए की पावर वाई से प्लस के, तो मल्टीप्लाई किया देखें तो ये क्या बन गया 1 बन गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा ई की पावर वाई की ताकत 2 बन जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर उधर उसका फार्मूला लगा के इसको सिंपल हल करके आगे इसका जवाब दे देंगे। तो देखें ई की पावर वाई की पावर 2 माइनस 2/x ई की पावर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसमें जो a है वो इज इक्वल टू 1 है, इसमें जो b है वो इज इक्वल टू -2/x है, और c जो है वो किस बराबर है -1 के बराबर है।
तो अब देखें फार्मूला क्या था, माइनस बी, तो माइनस का बी और ये माइनस इसका भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो देखें ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 हो जाएगा, 2 की ताकत 2 इज इक्वल टू 4/x का स्क्वायर। तो इधर से देखें x का स्क्वायर ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसे फर्दर हल करेंगे। हल करने के बाद देखें 2/x प्लस माइनस, तो नहीं इधर से हम एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लेने से हमारा सवाल हल नहीं होगा, बल्कि इधर से देखें 4 दोनों तरफ कॉमन है, तो 4 को हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो देखें 4 कॉमन निकालने के बाद इधर क्या बच गया, 1/x² प्लस 1। तो ये बिल्कुल वैसा ही नीचे तक चलता जाएगा। तो ये देखें ये 4 है, 4 का अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लें, तो वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इधर से देखिए क्या चीज़ कॉमन आई, 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचा, 1/x प्लस माइनस 1/x² प्लस 1। देखें ये 2 इधर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। उसके बाद देखें ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पीछे फाइनल जो हमारा आंसर है वो क्या है, e⁻y इज इक्वल टू 1/x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/x² प्लस 1। वही चीज़ इधर भी लोग लेंगे, लेकिन e की ताकत y बड़ा होता है 0 से, तो मतलब कि प्लस की वैल्यू ही अकेली आएगी, तो प्लस की वैल्यू लेंगे अकेली। और देखें ln ऑफ e⁻y इज इक्वल टू ln ऑफ दिस वन, जो ऊपर हमारा सवाल था। तो इसमें पावर शुरू में आ जाएगी, ln ऑफ e इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू ln ऑफ 1/x प्लस 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर रूट। और y खुद किसके बराबर है, देखें y खुद बराबर है कोसेकेंड h इनवर्स ऑफ x के। देखिए कोसेकेंड h ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू log 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये बिल्कुल वही सवाल हो गया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगा रूट के 1.3 सुबह ही अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह मेरा साथ दीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी दे दीजिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, ताकि आपको मैं समझा सकूं, और कमेंट में मेरी फुल्ली कोशिश होगी कि मैं आपको उसका जवाब भी दे सकूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।